फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम दोस्तों हम आरपीएफ भर्ती एएलपी क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो नहीं होगा दोस्तों, अभी हमारा जो वैकेंसी निकल रही है दोस्तों, अभी रेलवे की निकल रही है हमारी, और हमारा जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है वो हो चुका है दोस्तों, अभी एसआई की निकल रही है दोस्तों पोस्ट। तो ये सारी वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, खास करके हमारे रेलवे के लिए और हमारे ये जो आरपीएफ भर्ती के लिए है दोस्तों, और कांस्टेबल एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ज़्यादातर ये 2025 में ही एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जनवरी फरवरी में। तो इसलिए अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। जो कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो आगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी से अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज हम कुछ वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड, जो कि हम लेकर चलते हैं दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, जो कि हमारा हाल ही में जो दोस्तों क्या है, हाल ही में किस देश ने जो घोषणा की है, मतलब किस देश ने घोषणा की है कि वह रूस से कोयले का आयात बढ़ाएगा। मतलब किस देश ने घोषणा की है कि रूस से कोयले का जो आयात है वो बढ़ाएगा। तो देखिए, जो हमारे इंडिया ने की है दोस्तों, हमारे इंडिया ने की है, वह रूस को कोयले का आयात बढ़ाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है हमारा, हाल ही में जो पीवीआर और निम्नलिखित में से किसका विलय हुआ। हाल ही में जो पीवीआर और निम्नलिखित में किसका विलय हुआ। तो दोस्तों देखिए, जो हाल ही में पीवीआर और निम्नलिखित में हुआ वो हमारा नियोक्स का पीवीआर विलय में हुआ दोस्तों। किसका INOX पीवीआर में विलय हुआ दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है देखिएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, हाल ही में किसने जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की। तो देखिए, हाल ही में जो किसने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जो घोषणा की दोस्तों, हमारे ट्रेड यूनियन ने जो है दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है दोस्तों। क्या दिखा दिया है, ट्रेड यूनियन ने जो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की दोस्तों। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। चौथा कह रहा है, हाल ही में चीन किस देश को परमाणु सक्षम हावित्जर की आपूर्ति करता है। हाल ही में जो चीन किस देश को परमाणु सक्षम हावित्जर की आपूर्ति करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन की पाकिस्तान देश को परमाणु सक्षम कौन सा, चीन जो पाकिस्तान को देश को परमाणु सक्षम करता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, जो हाल ही में सीबीआई ने कहा कि निर्भूम हिस्सा की जांच शुरू की जाए। हाल ही में जो अभी सीबीआई ने कहा हमारा कि जो निर्भूम होती है, जो किसी भूम जो है वो किसी काम की नहीं, उस हिस्से की जांच की जाए। तो हमारी इस जो है हमारा पश्चिम बंगाल की निर्भूम हिस्से की जांच शुरू की सीबीआई ने कर दी। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6वां देखिएगा, जो हाल ही में जयशंकर प्रसाद ने संबंधों को सुधारने के लिए किस देश का जो दौरा किया था। मतलब हाल ही में इस जयशंकर ने संबंधों को सुधारने के लिए किस देश का दौरा किया दोस्तों। तो देखिए, इस जयशंकर प्रसाद ने हमारा संबंधों को सुधारने के लिए मालदीव देश का दौरा किया गया, मालदीव देश का जो दौरा किया है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 7 है हमारा क्या कह रहा है, असम की जो एक्सेलरेशन इनिशिएटिव ने कितने साल में 10 कृषि व्यवसायियों की घोषणा की दोस्तों, मदद की मतलब। अब देखिए, जो हमारे असम की एक्सेलरेशन इनिशिएटिव ने जो 4 साल में 10 साल कृषि व्यवसायों की मदद की दोस्तों, 4 साल में 10 कृषि की मदद की, व्यवसायों की मदद की। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है। 7वां ये कह रहा है दोस्तों, 7वां हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में जो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा।
तो गुजरात हमारा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है दोस्तों हमारा, हाल ही में जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि में कितने महीने की वृद्धि की गई। अब बताइए, जो हाल ही में है हमारे, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि में कितने महीने की वृद्धि की गई। तो देखिए जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का अवधि में 6 महीने की वृद्धि की गई थी दोस्तों। किस महीने? 6 महीने की वृद्धि की गई थी। ऑप्शन नंबर ये 6 ऑप्शन दिया गया ना। जो हमारे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि है दोस्तों 6 महीने की वृद्धि इसमें की गई थी। 6 महीने की वृद्धि बढ़ाई गई थी दोस्तों। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है हमारा, हाल ही में आदि बाजार कहाँ खोला गया। बताइए, आदि बाजार भी खोला गया दोस्तों हाल ही में। अभी की बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी 2024 में क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो आदि बाजार कहाँ पर खोला गया। तो देखिए जो हमारा आदि बाजार है दोस्तों हमारा, वो 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवाड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में खोला गया दोस्तों। नया आदि बाजार खोला गया 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी नया आदि बाजार खोला गया दोस्तों। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां ये कह रहा है दोस्तों, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया। अब नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, मतलब किसके, अभी हमारा जो किसके सरकार पे, कहने का मतलब ये है दोस्तों किसके सरकार पर भारत पर आक्रमण किया था। तो हमारा मोहम्मद शाह के, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो मोहम्मद शाह हो जाएगा। अब ये हमारा नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 ये कह रहा है दोस्तों हमारा, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अब बताइए, किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। तो इसने जो कहा था दोस्तों, कहा था कौटिल्य। अब कौटिल्य ने कहा था दोस्तों कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए जो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 4 फरवरी और 1922 में हुआ था दोस्तों। 4 फरवरी 1922 में इसका कांड हुआ था। तो चौरी चौरा का कांड है दोस्तों 4 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए जो नारा है किस संस्था ने दिया था, किस देश में दिया था। तो हमारे जो आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया था दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? आर्य समाज ने। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है। अब बताइए, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में। तो हमारे जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर है। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वैकेंसी के तहत सभी प्रकार के वीडियो आपको इसमें मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।